बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। ताली बजा आप लोगों को बता दो एक मिनट भोले बाबा तीन बार कभी कभी मनुष्य खाने लगता है। ये शिव पुराण की कथाएं जो मैं आपको बीच कुछ बता के महाराज जी के पास लेकिन इसलिए मैं आप लोगों से बड़ा अनुरोध कर रहा हूँ। मैं जब भागवत के माध्यम से शिव पुराण में भी कुछ कथा समझाएंगे और रात में भी कथा समझाएंगे और भागवत की चर्चा को करेंगे। चलो भाई चलो चलो। इसलिए बोला पड़ेगा बोलना पड़ेगा राधे राधे बोलना पड़ेगा राधे राधे। अरे जिंदगी दाता रखते भोला भरते हैं सबके रखते भोला भरते हैं सबके भंडारे। हमारे पास कौड़ी रखते भरते हैं सबके रखते भोला भरते हैं सबके भंडारे। हम सदा पीते हैं हम सदा हर भर प्याले हैं। नहीं आना तो जब आएगा जब शरीर झूमने लगेंगे और आंख ऊपर कर दो। अरे तो मैं तुम्हारे पड़ोसी का समझेगा ऊपर हाथ करोगे और तुम्हारे बराबर में भैया जो हाथ खड़े कर रहे हो और बराबर मारो ना करो वाली मारियो मुंह से चल रहा इसलिए जबरदस्ती करना ऊपर ताली बजा कर बोलो सही गए। अरे जिंदगी जटाओ में दवा की धार गले में है सब पौधे
क्या बोले राजा नहुस, आओ मेरे भोले बैठाओ तुम्हें आस में। आओ मेरे भोले बैठाओ तुम्हें आस में। अरे आओ मेरे भोले बैठाओ तुम्हें आस में। आओ मेरे भोले बैठाओ तुम्हें आस में। अरे आओ मेरे बाबा बैठाओ तुम्हें पलकों में। आओ मेरे बाबा बैठाओ तुम्हें आस में। अरे पीते हैं हम सदा पीते हैं हम सदा हर हर प्याले जोर से बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की आओ। राजा नहुस भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव को ये वरदान मिला कि आप दुनिया को अच्छे कर्म करके मर के स्वर्ग जाती है। तुम मेरी तपस्या करिए तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ नहुस, तुम जीते जी स्वर्ग के राजा बनो। किसको वर मिला? नहुस को। इसका लिंक बनाओ, लिंक शेयर करो। लेकिन मैंने उस दिन आपको एक बात समझाई थी पहले दिन की कथा में। श्री अगर हम पे आ जाए, श्री माने सुख। सुख चार प्रकार के होने, कोई सुख मतलब श्री यदि आए तो उसका मद नहीं होना चाहिए। राजा नहुस जब स्वर्ग का राजा बना, कैसे बना? उससे पहले वाले लोग इंद्र को, स्वर्ग के इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, तो वो श्राप से मुक्ति पाने के लिए माता बहन भाई बंधु कैलाश मानसरोवर चला गया। तो स्वर्ग खाली पड़ा था, राजा नहीं था कोई। सब ऋषियों ने सोचा अगर किसी राक्षस ने खाली शासन देख लिया तो कब्जा करेगा, इसलिए किसी को राजा बना। तो सब ऋषियों की जनगणना में राजा नहुस नजर आए तो नहुस को ले जाकर के राजा। लेकिन मैंने तुम्हें बताया सुख मिलने के बाद आदमी को मद आ जाता है। अब तो आप बहुत खुशी है, अब चाहे कोई दुखी रहो बाहर में जाओ, व्यक्ति ये सोचता है ना। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अपने सुख में किसी दूसरे को दुख देकर के आनंद ले तो आनंद आप डाला। तभी कहीं देख दुखिया और दुखी तेरा मन है, और यही तो भजन है, यही तो भजन है। राजा नहुस को चैन नहीं पड़ा भैया। नहुस ने अब राजगद्दी पर रहता है,
तो कुछ अप्सराएं वहां नाचती थी, इंद्र की रंभा, मेनका और उर्वशी। तो जो और देवता लोग थे तो वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठते थे। नहुष से बोले महाराज तुम अकेले बैठे गद्दी पर अच्छे नहीं लगते। नहुष तुमसे कहा तुम बैठे अच्छे नहीं लगते इसलिए विवाह कर लो। तो बोले विवाह कहाँ से करूं? बोले तुमसे पहले वाला जो इंद्र है उनकी पत्नी अकेली जीवन दे रही है, अगर वो तुमसे विवाह कर ले तो शायद जीवन। लेकिन एक बात बताओ, जब तक आत्म समर्पण किसी का किसी के प्रति नहीं होता तब तक मन का जुड़ाव नहीं। जिस दिन विवाह से पहले लड़का लड़की अलग होते और जब विवाह का ग्रंथि बंधन हो जाता है, मंत्रोच्चारण हो जाता है, तो दोनों का अग्नि के समक्ष लेकर भावना सिद्ध होकर आत्म समर्पण हो जाता है। इसलिए एक दूसरे से मिल जाते हैं, वो कभी विचलित होने वाले न। उसकी इंद्र की पत्नी अपने पति के प्रति रहती है, बोले कभी को आएंगे तपस्या करेंगे, लेकिन न उसने चिट्ठी लिख के भेजी। और एक बात बताऊं, कौआ अंधों तुम्हें कागा अंधों में दिन में उल्लू हो रात दिन जाति बुद्धि गई सबको। जिस व्यक्ति के दिल में कामनाएं जग जाती है किसी भी प्रकार की, लोभ की, मोह की, लालच की, धन की वासनाएं जग जाती है, उसे और सब भाषा बेकार लगने लगती है, उसे और सारी चीजें वासना जगने वाले अंदर और सब चीजें बेकार। उसे वो ही दिखेगा कि मुझे पैसा कमाना है तो केवल वो ही दिखेगा दुनियादारी में, ये मुझे ये लक्ष्य भेजना, मुझे ये करना है। न उसको केवल राजा है, उसे ये नहीं दिख रहा कि मैं शिव भक्त था, शिव कृपा से शासन वाली बनी, इन स्वर्ग का राजा बन गया। अब उसके मन में वासना जग गई कि मुझे तो विवाह करना है, तो इंद्र की पत्नी भी गई है, कुछ भी दिखना बंद हो गया। चिट्ठी लिखी। अच्छा एक बात बताओ, नारी की झाई परत अंधे होत भुजंगा, कबीरा उनकी कागती रुंदना ही के। मैया का प्रताप इतना बड़ा होता है कि गर्भ अवस्था में अगर सर्प देख ले तो वो भी अंधा हो जाता है। एक नारी स्वरूप संसार की साक्षात माया बनाई, और ये तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था, माया ऐसी ठगनी है भजन होने नहीं देती। कल बताया था, इसलिए मैया सुखदेव जी ने कहा हे राजन परीक्षित, उसी वक्त न उसने चिट्ठी लिख करके भेजा कि हे इंद्राणी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, आप यदि विवाह के लिए तैयार हो तो ठीक हो, अन्यथा मैं राजा हूँ, आपको जबरदस्ती भी ला सकता हूँ। इंद्राणी श्री सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, प्रमाण तो यहाँ तक मिला, गंगा पावन तक पर समझा करके कहा हे राजन परीक्षित। राजा नहुष ने इंद्राणी को चिट्ठी भेजी, तो इंद्राणी ने सोचा वास्तविक बात राजा है, और राजा जबरदस्ती करके मुझे बंदी भी बना के ले जा सकता है, तो बुद्धि यश बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बल। अगर हम कहीं भी विपत्ति में आपत्ति में पड़े हो तो घबराए नहीं। मैंने उसको बताया, सूरमा नहीं धीरज होते, सूरमा नहीं विचलित होते, छड़े एक नहीं धीरज होते। अगर विपत्ति है तो विपत्ति के समय हमें धीरज नहीं खोना चाहिए।
धीरज धर्म मित्री और नारी आपत काले परखी उचारी। आपत्ति के समय 4 चीजों को परख लेना चाहिए। राजा नहुष जानबूझ के आपत्ति बोल लेना। उसने नहुष ने जब चिट्ठी भेजी तो इंद्राणी ने अपनी बुद्धि से काम लिया। बुद्धि यस बलम तस्य नृपुतस्य कुतो बलम्। अगर आपत्ति में फंसे तो ज्यादा इधर उधर का दिमाग ना लगाए, ज्यादा इधर उधर मुंह नहीं फुलाए, केवल अपने विवेक से काम लेना चाहिए। थोड़ी देर सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसलिए मानदा विवेक से काम लेना चाहिए। नहुष बुद्धि भूल गया। इंद्राणी ने भेजा, महाराज यदि तुम मेरे यहाँ आना चाहते हो तो सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ के आना। और मैंने तुम्हें बताया वासना का व्यक्ति अंधा होता है, कामना का व्यक्ति अंधा होता है। सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ के जा रहा था ये। अब सप्त ऋषि बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। जब उन्होंने कहा ये बूढ़े थे, पालकी रखी थी ना पहले, तो पालकी ले जाते पालकी रख दी। नहुष बोला, दुष्टो क्या सांप की भांति निकले चल रहे हो, जल्दी चलो अन्यथा इंद्राणी मुझसे रूठ जाएगी। खाली हो जाएगी। क्या करूं मिला उसे? अरे एक ऋषि की छाती पे उसने लात मारी तो सप्त ऋषि का, मैंने कहा ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऋषियों का दिल दुखा। उन्होंने कहा दुष्ट, तूने हमारे लिए छाती पे लात मारी है और हमें सब बता रहा है। जा जिस शासन के, जिस राज के मद में तूने हमारे लिए लात मारी है और जिस स्त्री के चक्कर में तू संतों का सम्मान भूल गया और हमें सर्व बता रहा है। हम तुझे श्राप देते हैं, राजा नहुष को श्राप कही। इसको तैयार करो, बतियो हमारे बस। कहाँ को इतना बड़ा सिद्ध भक्त बनना है और कहाँ पर नारी ने पाया के मोह के जाल में फंस करके ऋषियों के श्राप से अजगर सर्प बन गया। कौन? नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसलिए पर नारी की प्रीत फूस की कपड़ी, जिसने पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाली है, इसलिए माता बहन भाई बहनों सदा हमारे लिए पूजनीय है। जिसने स्त्री पर कुदृष्टि डाली, भगवान ने उसे क्षमा नहीं किया, किसी न किसी रूप से माया ऐसी ठगनी है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती, मिलन होने नहीं देती, भजन होने नहीं देती, भजन और बोले मेरा वो तो फैसला करना है। बोले मैंने तो लिख के दे दिया है अधिकारियों को। राजा दोस्तों राजा है, मैंने तो इसका जवाब दिया। और योगी भी जवाब देगा, जवाब तो सब पे देना पड़ेगा। अगर योग साधना करके तो भगवान की भक्ति मेरे यहाँ शिव से वरदान प्राप्त है। समझे? मैंने 16 कैमरे लग रहे हैं और ये तो कहीं नहीं मेरा नहीं आया। इसलिए इसमें मतलब
पड़ गए सरदारी के चक्कर में भैया, और इस माया में पड़ गए अच्छों को उल्लू पर क्या बना दिया बड़े बड़े माया ऐसी भगनी में भजन हो ऐसी भगनी है भजन हो मुझे धमका रहा हूँ कि मैं नहीं धमका, मैं धमका सकता हूँ तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। मैं धमका सकता हूँ क्यों अभी, मतलब मैंने प्रेम मोहब्बत से सही है। मैंने लाला ने मुझे बोले भाई साहब भैया कोई बात कल भी बताया कहीं जाना हो मैं आज भी तैयार हूँ। माया ऐसी तैयार हूँ, जहाँ भी जाना हो। कौन करेगा? हैं? कौन करेगा? भजन लाला। हो लाले? लाले। हाँ तो वो लाले से सही। ये तो विधायक जी का नंबर हो गया। अच्छा, ये विधायक जी का पीए अनिल सेन। चायो की हो चाहे होगी ये अधिकार ये लाला जी का बच्चा बिठाने वालों का माना कहते संजय भाई का ये माया ऐसी भगनी समझे। ये मुन्ना है मेरे से गया, मैं चलूं विधायक जी के मध्य नंबर दे पर नारी के चक्कर में अजगर ये जो है सबको उसका लाला के भैया ना कमल चड्डा। अच्छा ये उसका नंबर। इन्हीं बोले बहुत कोई से बात को कभी हो, नाम था आयाती मैं हर वक्त तैयार हूँ। रेल बना दी मैं तो कुत्ता बना दिया मैंने। बोले मैं हर वक्त तैयार हूँ। कौन थे आयाती। मुझे बोला मुझे धमका। अब राजा आयाती की चर्चा सुनाओ। मैं क्यों धमकाऊँ ना, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, धमकाऊँ। काम धंधा कर रहा हूँ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम से काम। महाराज आयाती का उसके पुत्र थे बोले तो राणा जी ने बताया होगा ये बात है, क्या बात है कुछ बातें तो क्या देते हैं बोले बेटे देख ये देख जिससे तूने 50,000 की जमीन दी थी उसी के पास से आ गया। राणा जी क्या बताएंगे मुझे। ऐसा ही विचार राजा आयाती का पहले तो मीडिया में महाराज अलग-अलग आयाती हो गया है। अगर सही होता तो सबके साथ होता। बिल्कुल मीडिया में अलग अलग क्यों घूम रहा है। सवाल की एक बात तो तुमने आज के जमाने में जो दिल्ली भैया है ना, सही होते दिल्ली हैं तो सबके ग्रुप में होते हैं। दिल्ली तो अलग क्यों देखी होगी कुछ लोगों ने, कहीं ना बाकी लोगों ने। ना कह रहे हो तो अलग क्यों। अगर तुम सही इसी होते दुआपुर मैं में सही होऊंगा तो पांडव सबके वन बोलते सबके मेरे साथ सब मेरे साथ होंगे। क्या वो बोलते थे? कमल का ना ये लाले का भैया कौरव और पांडवों में जो महाभारत हुआ, जब दुर्योधन ने कुछ नहीं किया तो किस पांडव वन में लड़का नहीं ये पप्पू यह देख रहा है वैसे आगे बना आ रहे रहा है, रोटी हैं। खा लो मतलब मैं नहीं दे राक्षसों का राजा। फिर बोला कि अच्छा जब पांडवों ने भाई को लेके विराग जी का पहले ये खांडव वन को साफ किया तो तक्षक से यही दुश्मनी बनी। विराग जी ने देखा और विराग जी इसके बहुत चक्कर वाला इधर उधर जो मुंह मार रहा है बात खराब कराता है ना। तक्षक से यही दुश्मनी बनी थी, इसलिए तक्षक पांडवों के वंश को दिया। पांडवों को अर्जुन ने अग्न्यास्त्र से साफ किया तो यह बहुत सारे सर्प जाति हैं, इसलिए सर्पों की दुश्मनी का जब यहाँ खांडव वन में नगर निर्माण किया तो देवताओं के राजा इंद्र ने यहाँ पर अपनी इंद्र सभा लगाई और इंद्र सभा लगाई तब ये वरदान दिया कि आज के बाद ये इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी आज प्रसाद आ गया ज्यादा और इंद्रप्रस्थ को ही आज के जमाने में दिल्ली कितना हलवा है, ऐसी बात है ना। कितनी थाई हुई है, 3 प्रसाद वो आए हुए हैं।
दुनिया का शासन, दुनिया का राज्य सबको बढ़ना है। और होता है भारत में, जब भारत का पूरा शासन वो तो ये होता कह रहा है है, बोले तो तुम मुझे केवल धमका रहा, मैंने दिल्ली भैया मैं क्यों धमकाऊं, लेकिन उसका दिमाग सही हो गया ऑटोमेटिक दिल्ली में तो चिकना रहा आजकल जब तक जेल नहीं जो गए, इस समय ना मैंने संघर्ष वीडियो उसको चल रहा दिखा दी, है, अच्छा ये तो कहीं सकता मैं माना नहीं गया। किस कारण चल रहा है? एप्लीकेशन दिल्ली देनी की वीडियो गति लेके, को प्राप्त करने के, वीडियो को लेके एप्लीकेशन देनी है, दिल्ली का राजा बनने के, खाली एप्लीकेशन दे दिए बस, इंद्रप्रस्थ का राजा दिखानी बनने है, बोले के, मेरा घर आया था बस इस खांडा वन में वैश्वकर्मा नाम का, जहाँ दिल्ली आज के युग में एक राक्षस रहता था। वैश्वकर्मा के गुरु का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के भी एक लड़की थी जिसका नाम था देवयानी, और वैश्वकर्मा के भी एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। एक बार ये दोनों सरोवर में घूमने गई, बगीचा में, तो स्नान करने गई। दोनों ने वस्त्र निकाल दी। अब देवयानी महात्मा की लड़की है और शर्मिष्ठा के राजा की लड़की है। चाहे कितने गुरु थे, लेकिन गुरु तो गुरु ही। अब वो राजा थे भाई, उन्हें उनकी लड़की को इस बात का अहंकार था कि हमारे पिता एक राजा है। अचानक बस नहा रही थी, देव ऋषि नारद जी आए। नारद जी की बीड़ा की आवाज सुनी तो इन्होंने वस्त्र जल्दी जल्दी पहने, तो एक दूसरे के वस्त्र चेंज है। शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने देवयानी के, शर्मिष्ठा ने देखा कि मैं राजा की लड़की हूँ तो मेरे कपड़ों की इसकी ये होगा, एक भिखारी की लड़की मेरे वस्त्र पकड़े पहने, अभद्र भाषा बोली, अनुचित कहा और झगड़ा हुआ, तो ढकेल करके देवयानी को चली आई और देवयानी कुआं में डूब गई। उधर से सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, उधर से याद रखना याति महाराज जा रहे थे। घोड़ा के पैरों की आवाज सुनी तो अंदर से आवाज लगाई। याति ने कुआं में देखा इधर से आवाज आ रही है, झांक करके, तो पहले राजा पगड़ी रहा, उन्होंने पगड़ी डाल करके कुआं में से निकाल दिया। कहा देवी तुम अपने घर जाओ। तो लड़की ने कहा महाराज नहीं, ये जीवन अब आपसे आपकी है। ऐसा तुम्हारो है भाती, तुम मेरी जान बचाई है। मैं तन मन तुम पर पार चुकी, मेरे संग में करो सगाई है, मेरे संग में करो सगाई है। महाराज अगर आप वक्त पे नहीं आते तो मैं तो यहाँ पर खत्म थी, इसलिए जीवन तुम्हारा देन है, इसलिए अधिकार तुम्हारा है। और हम घर नहीं जाएंगे। फिर भी राजा ने उस यात्री ने कहा हम तुमसे ऐसे विवाह नहीं करेंगे, यदि तुम विवाह करना चाहती हो अपने पिता से आज्ञा लेकर आओ। ये बात जाकर के राजा ने सुनी। तो प्रयाति के बारे में देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को बताया। तब भैया शुक्राचार्य चले उस समय, बोले जिस राज्य में संत का सम्मान नहीं उस राज्य में रहना अच्छा नहीं। जो चले तो हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य होता, जीवन से गुरु रूठ जाना अच्छी बात नहीं। मेरी बेटी को जो सजा दोगे मैं देने को तैयार हूं। देवयानी का विवाह याति के साथ शुक्राचार्य ने किया और शर्मिष्ठा को दासी बना कर भेज दिया। दासी शर्मिष्ठा राजा की पुत्री थी तो कोई राजकुमारी थी। एक दिन याति रास्ता में मिल गए तो याति से पूछा महाराज दूल्हा के संग दहेज आए, दहेज किसका होता? बोले दूल्हा का। बोले हम भी तो तुम्हारे संग दहेज में, हम किसके हुए? बोले हमारे। तो बस उन्होंने देवयानी को भी पत्नी रूप में स्वीकार किया था, लेकिन शुक्राचार्य ने ये कहा ये दासी को पत्नी मत बनाना। लेकिन उससे बात होने के बाद शर्मिष्ठा को भी पत्नी रूप में राजा ने स्वीकार किया। तब इनके क्या पुत्र हुए? 5। देवयानी के गर्भ से 2 और शर्मिष्ठा के गर्भ से दासी जो की बन के आई उसके गर्भ से 3। यदि और तुर्वस नाम के 2 पुत्र
देवयानी के अनु गुरु गुरु नाम के 3 पुत्र सर्वथा। अब ये बात मालूम पड़ी देवयानी को, मैं पत्नी थी, दासी को भी पत्नी बना लिया। ये बात उन्होंने शुक्राचार्य को बताया। शुक्राचार्य ने जाकर श्राप दे दिए जाति को, तूने मेरी बात न पालन करके दासी को भी पत्नी बनाया, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के तेरी जवानी भर के अब तो तेरे बुढ़ापा, ये जवानी में तूने नशा में मेरी बात का पालन नहीं किया, ये जवानी ढल जाएगी। जब बुढ़ापा पति पे देगा तो देवयानी ने सोचा ये तो बहुत गलत किया। फिर पिता के पास गए, पिताजी जैसे वो पहले ही ठीक थे, तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, जो तेरे 5 पुत्र हैं, जो भी पुत्र संकल्प में बुढ़ापा ले लेगा, जवानी दे देगा, तेरे प्रति कुछ दिन पर जवान होगा। घर आई 5 पुत्र बैठाए और 5 को बैठा करके कहा अपनी जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। तो जवानी देने के लिए कोई काम नहीं, भैया राम के साथी सब कोई है, जब भक्त अरे तब कोई नहीं। आराम के साथी सब कोई है, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। भैया हमारे पास गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, बढ़िया कोठी बंगला कार है, मेरे दोस्त जाएंगे राम राम, दुनिया तुमसे ऐलान करेंगे। और जब हमारे पास कुछ नहीं हो तो भैया भैया की भैया का बात नहीं पूछता। के साथी सभी का आज राजा का उसकी कोई नहीं पूछ रहा है, जब वक्त बड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। मतलब के मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने, मतलब के दुनिया में अपना कोई नहीं। माँ बाप पिया और पुत्र वधू, 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 सभी मतलब के नाते, सभी मतलब के आते हैं। सब अपने स्वार्थ से, किसी को धन का स्वार्थ, किसी को तन का स्वार्थ, किसी को प्रेम का स्वार्थ। लेकिन भैया माँ बाप पिया पुत्र वधू, माँ बाप पिया और पुत्र वधू, सभी मतलब के नाते, सभी मतलब के आते हैं। मिट्टी का बेला मिट्टी का बेला, इस तन का कोई भरोसा। माटी का बेला, इस तन का कोई
कल बाग जो था फूलों से भरा, कली बाग जो था फूलों से भरा, हमारे पास एक कल बाग जो था, ये हो पैसा कहा कल बाग जो था फूलों से भरा, कली बाग जो था फूलों से भरा, इखलाती हुई चलती थी हवा, इखलाती हुई चलती थी हवा, अब तो पड़ा है मुश्किल का, तो पड़ा है मुश्किल का, तो बूझने वाला कोई साथी राहों में जब वक्त पड़ा तब कोई हरे राजा ने उससे साफ इनकार कर दिया। तब एक पुत्र को तरस आया, चलो बुद्धन ज्यादा परेशान है तो सबसे बड़ी पुत्र का नाम था यदु। यदु ने जवानी ले ली, वो दे दी, और बुढ़ापा ले लिया। तब राजा ने याति ने काफी समय तक शासन किया। जब न उसकी इच्छा याति की पूरी हो गई तो अपनी जवानी को दे दिया और बुढ़ापा ले लिया। सारा राज्यपाल अपने पुत्र यदु को दे दिया। इस बात से लेकर तुर्वस जिसका छोटा भाई था नाराज हो गया, तो तुर्वस नाराज होकर जो चला गया। इसने एक अपना मरुभूमि में अलग देश बसाया जिसको तुर्की कहते हैं। देखते हैं वहां इस्लाम धर्म की संस्थापना करी और तुर्कों की उत्पत्ति हुई। 3 पुत्र नाराज हुए, अनु, ध्रुव, कुरु। तो इनके नाना का नाम था वैश्यप्रभा। क्या नाम था? अभी बता रहा था ना मैं वैश्यप्रभा के बारे में। तो वैश्यप्रभा एक बार जब यदु राजा बन गए तो यदु से आगे यदुवंश चला और वैश्य यदु महाराज वन में शिकार खेल रहे थे। तो वैश्यप्रभा यदु को जान से मारना चाह रहा था अपने 3 हितों को शासन देने के लिए। तो महाराज यदु ने, ये अजगर के रूप में था और छल से यदु को मारने चाह रहा था। तो महाराज यदु ने वन में शिकार खेलते समय अजगर के रूप में वैश्यप्रभा को जान से मार दिया। आज से इन यदुवंशियों का नाम अहीर पड़ गया। क्या पड़ गया? अहीर। अह माने सांप, हीर माने मारना। सांप मारने वाले को कहते हैं अहीर। इन्हीं महाराज यदु के वंश में 55 पीढ़ी के बाद यदु के 55 बड़े भाई नंद और वसुदेव, इनके 56 पर भये कौरव पांडव दल। देखिए मैंने आप लोगों को कथा पूर्ण वंशावली के द्वारा, पूर्ण चरित्र के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति से लेकर क्रम से सुनवाई है। आप किसी टीवी चैनल में सुनना इतना नहीं सुनाते, वो तो बल मुख मुख हेडिंग है और चलते। यदु के 55 पीढ़ी के बाद नंद वसुदेव नाम के 2 यादव पैदा हुए। बाबा नंद गोकुल के राजा है और वसुदेव बटेश्वर में महाराज सूर से। इनके 10 पुत्र 5 पुत्रियां थी।
सबसे छोटे का नाम था वसुदेव। ये मथुरा में महाराज उग्रसेन राज्य करते थे, उनके यहाँ मंत्री बनते रहते। और उग्रसेन राजा हे राजन परीक्षित बड़े प्रतापी यशवान और धर्मात्मा थे। लेकिन मैंने तुम्हें पहले से बताया, भगवान ने सब सुख किसी को नहीं दिया। उग्रसेन के घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी अपने मन नहीं लग रहा था, जब संतान नहीं होता तो अकेले अकेले मन कुबा लगता है ना। सहेलियों के साथ बगीचा में घूमने गई तो वो सुंदर थी, उसकी सुंदरता देख करके दैत्य जिसका नाम था तुमलिंग मोहित हो गए और उसने भीषण तूफान चलाया। बादल चकराने लगे, आंधी पर आंधी आने लगी। जिन सहेलियों के साथ में पवन रेखा घूम रही थी, वो सहेलियां भी उस तूफान में बिछुड़ गई। फिर राक्षस ने देखा कि पवन रेखा अकेली हो गई। उसी समय सामने खड़ा हो गया और उसके पति का रूप बना करके। अब कोई आदमी अगर कहीं मेला में कूद आए ना खूब व्यक्ति को और गांव पर उसको मिल जाए तो लगता है मेरे परिवार कोई मिल गया। घबराई हुई पवन रेखा ये नहीं समझ सकी है मेरे पति है कोई दैत्य, उसके पति के रूप में, और बोला प्यार की मंदिर करो, हाजिर है तेरा मतवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे कौन भला हिम्मत वाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे हर कौन भला हिम्मत वाला। अरे रानी क्यों रो रही हो, मैं आ गया ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रानी नहीं समझ सकी ये मेरा पति है या कोई दुष्ट है। उसने रानी को उस बगीचा में बहकाया और उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। पवन रेखा के सामने खड़ा होकर हंसने लगा। पवन रेखा बोली दोस्त, अगर तूने आज मेरे धर्म को नष्ट किया, अगर ये बात मुझे पहले मालूम पड़ गई होती तो मैंने तुझे श्राप देके भस्म कर दिया होता, लेकिन अब क्या। राक्षस बोला रानी तेरी सुंदरता देखकर मुझ पे रहा नहीं गई, इसलिए मैंने तूने मेरे मन को थाम दिया तो मैंने तुझको एक लाल दिया। और देखा बोली मुझे ऐसे पुत्र की जरूरत नहीं जो अनीति का। राक्षस बोला ऐसा पुत्र नहीं होगा, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। राजा नल की तो बात किया इंद्र हारने जाएगा। देवताओं के राजा इंद्र की भी ठेस नहीं पड़ेगी। ऋषि और ब्राह्मण को वो बेशक बहुत सताएगा, पर इतना तुझको याद रहे पार ब्रह्म से मारा जाएगा, पार ब्रह्म से मारा जाएगा। इतना कहकर के दैत्य पर ध्यान हो गया। सुखदेव बोले पवन रेखा घर आई, सारी बात अपने पति को बताई। उसी समय बोली महाराज अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसी समय पवन रेखा को राजा ने समझाया रानी जो जानबूझ के पाप करे वो पापी कहलाता है, जिसके मन में कोई पाप नहीं उसको दोष लग जाए वो पापी नहीं होता, और जीवन बड़े कीमती से मिलता है। तू क्यों पति ने पवन रेखा को नाना भक्ति से समझा। 9 मास बीते, रानी के गर्भ से लड़का हुआ, पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफाने बचाने लगे। आंखें उबाल तालाबों में फिर महाप्रलय। उस लड़के के पैदा होते ही आत्माएं की तरह सरना रही है, आंधी तूफान चल रहे, यमुना मैया उफान भरने लगी क्योंकि संसार में पाप का जन्म है।
पाप का जन्म हुआ, पवन देखा घबराई, कहा इस पुत्र को नहीं रखूंगी, और उसे पैदा होते ही यमुना जी ने बहा दिया। देवर्षि नारद ने देखा अगर ये लड़का बहते हुए गया और मर गया तो संसार में पाप नहीं होगा, और पाप नहीं होगा तो भगवान का अवतार। इसलिए उस लड़के को निकाल लिया और कांच के छपड़ा से ये लड़का निकाला, इसका नाम कंस डाल दिया। और ये तो बचपन से बड़ा अत्याचारी है, इतना नहीं बहुत कुछ। गाँव में कटवाई जाने लगी, गुरुकुल में पढ़ता है तो बच्चों को चैन से नहीं रहने देता, जैसे ही हमारा ढोलक वाला बाबू को मारने नहीं रहता है। गऊ में कटवाई जाने लगी, यज्ञ में ध्वंस कराए जाने लगे, संत महात्मा सताए जाने लगे। जब ऐसे पाप हुए तो उग्रसेन महाराज के पास ये खबर पहुंची, तुम राजा हो। तो राजा ने समझाया, बेटा राजा का पुत्र राजा होता है, और राजा के लिए प्रजा पुत्र समान होती है, उसे सताना नहीं चाहिए। राजा वो मर जाए जुलम रे, जो खुद फिर जा पर तोले, जुगल खोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। जुगल खोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। देखिए ऐसा, ये रागनी के बहुत सुंदर लाइनें हैं। आपने रागनी सुनी है ना, सुनिए, ध्यान देकर सुने। राजा वो मरी जाए जुलम, और दूसरे कंस को समझा रहे, राजा का पुत्र राजा होता है, और प्रजा को नहीं सताना चाहिए। प्रजा जैसे अपनी औलाद से प्यार किया जाता है, वैसे प्रजा से प्रेम करना चाहिए। प्रजा को सताए तो कैसे कैसे लोगों को मृत्यु आवे, सुने से। राजा वो मरी जाए जुलम, पूरी प्रजा पे तोले। जुगल घोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। जुगल घोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। संत वही मर जाए जीत लो, ओ बना मोरा तेरा। बन का खंडी झूला लगावे, कोटि कर्म करेगा। ऐसा महात्मा बन जाए भैया, जो कपड़ा रंगा ले, मांस खाए और मदरा पीवे। मांस खाए और मदरा पीवे। रात दिन बोले, ओ जुगल खोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। जुगल खोर बेईमान मरे, जो अमृत में विष घोले। और कैसे लोगों का जीने का अधिकार नहीं है। देखो एक लाज बहुत सुंदर बातें कर रही है। भोजराज कंस को समझा रहे हो कुछ है, ऐसा लड़का भी मर जाए, अरे लड़का वो मर जाएगी से ईशान दिखावे। मर जाए ऐसो नीच पिता को लाज गुनाह पढ़ावे। तो मर गए
नीच औलाद को नहीं बढ़ावे। लड़की को मर जाए चुलर, लड़का मर जाए बाहर से की साथ लगावे और घर में कुछ नहीं। ऐसा पिता मर जाए जो पढ़ लिख करके अपनी संतान को ना पढ़ा। और ऐसी लड़की को मर जाए नीति को उलगा पाग लगावे। भैया को मर जाए भैया को केवों सर पिटवावे। भैया को मर जाए भैया से पिटवावे। गुरु वही मर जाए नीति को, ऐसा गुरु मर जाए। अरे गुरु वही मर जाए नीति से लावे ज्ञान छुपावे। चेला वही मरे जाए नीच जो गुरु पे धाक जमावे। ओ चेला वही मरे जाए नीच जो गुरु पे धाक जमावे। अरे मित्र वही मर जाए मित्र से, ऐसा मित्र मर जाए भैया, ऐसा मित्र। अरे मित्र वही मर जाए मित्र से, भेद कुटुंब खाना को। चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसे घोले। ओ चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसे घोले। और देखिए मर जाए। अब कोई अगर हो तो बुरा मत मानना, माना है तो मेरो माना। मुखिया पंच प्रधान मरे हो, अरे चूल्हा मकाम बैठावे। पक्षपात की बात करे और आपस में लड़वावे। ओ पक्षपात की बात करे और आपस में लड़वावे। तो कर वैद हकीम मर जाए। ऐसे डॉक्टर हकीम वैद मरे जो मर्द की दवा ना देके ऐसी लूटपाट करे। डॉक्टर वैद हकीम मर जाए, ठीक न दे दवाई। बुरे वक्त ऐसो वैद हकीम डॉक्टर मरे जो ठीक दवाई ना दे। साहूकार ऐसो मर जावे कष्ट पे जीना पाई। ओ साहूकार गुप्ता जी को कहते हैं। ये वो सोचना मुझे कह रहे हैं। हाँ, काऊ की बेटी की बारात खड़ी हो, उनसे चाहे विचारो पैसा ले मैंने बसाओ, चाहे ब्याज में ले दो, मेरी इज्जत बचाई मेरी लगी तो हाथ की रहे। बोले चल पैसा नहीं, ब्याज में को ले जाओ। पैसा है, गरीब की सहायता ना करे, चाहे वो करा उसका कारोबार ब्याज लेने का ले, लेकिन किसी की बेटी का विवाह होने का। साहूकार है तो मर जाओ, तब तक ना पाई। रिश्तेदार है सो मर जावे। रिश्तेदार भी मरे, रिश्तेदार है सो मर जावे। बिगड़ी बन गए सहाई। बुरे वक्त पे साथ छोड़ दे, मर गए दुष्ट लुगाई। बुरे वक्त पे संग छोड़ जाए, मर जाए दुष्ट लुगाई। पति पे मजबूरी आ गई, गरीबी आ गई, कारोबार नहीं चल रहा, आमदनी कम हो गई, पत्नी झगड़ा कर रही है, तो
तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। लो तुमरा मैं महके जा रही हूँ, महके में चली गई, पति को छोड़ गई, और अपने सुख के कारण अपने सुख के कारण अपने और इनके सब ढोले जुगल भोर में मान बने दो इसलिए भैया एक एक लाइन मैंने हम लोगों को कही। कंस ने देखा कि पिताजी हमें उपदेश दे रहे हैं। कंस बोला अब ये लगता है ये बुद्धि के काबिल नहीं रहे, ये शासन करने के काबिल नहीं रहे, पकड़ो और इन्हें कारागृह में। सीताराम भैया कंस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। उग्रसेन स्वयं मथुरा की गद्दी पर बैठे। और बस एक ही इसका ऐलान, आज के बाद कोई भी ये कहे कि हम दुखी हैं तो उन्हें सुखी कर दो। क्या कर दो? कैसे सुखी कर दो? आज के बाद कोई भी ये कहे, सुन रहा है ना मंत्री? हाँ महाराज सुन रहा है? मेरी मथुरा में आज के बाद कोई भी हवन वेद पूजा पाठ कीर्तन कथा मंत्रा करते मिल जाए उसे जान सुना। कतई मार देंगे जान से। बिल्कुल तुम्हें मारूंगा पहले। क्यों? तुम्हें तो कभी हवन करना है, किसी घटना जी करना ही नहीं लगे गुप्ता जी से क्यों करूंगा? बैठे बैठे ना सुरेश गुप्ता जी, त्रेता युग की बात है, तो त्रेता युग की बात है। चक्की वाले अब कोई रोक टोक ना। चक्की सुरेश छोड़िए। हाँ सुरेश नाम तोड़िए। वो भी घाट के पास चक्की दो दिन आप। हाँ इसके बाद में कंस का वो आ जाए फिर थोड़ी देर के लिए आए। मैंने भी देखा रख दो कि उसके दूध खीर का काम आ उन्हीं जाएगी। की बल्कि हाँ और क्या, खीर का काम आएगी, खीर भी तो बनेगी उस दिन। और जिस घर में बेटी विवाह की हो गई, जिस घर में बेटी विवाह हो गई है उस घर में माता पिता को तो कहते हैं कुछ चिंता पानी लो। पानी चाहिए? महाराज देव को चिंता थी, कंस से का बेटा हमारी बेटी का विवाह तुम्हारी बहन होगी। और कंस वास्तव में देवकी को बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। उसने सोचा कि अगर विवाह हो वर तलाशो, तो कंस के जो वसुदेव मंत्री थे ना वो मित्र थे। तो कंस ने वसुदेव के ही साथ देवकी का एक और गिद्दी, छोटा सा गिद्दी, छोटा सा। जिस समय विवाह किया देवकी 2 मिनट ही तो लग रहा है इसमें हमें। घर में बहन बेटी जब दूल्हा दुल्हन की बात होती है ना, घर में विवाह का जब समय आता है तो बेटी के विदाई में ऐसा कोई समय नहीं, ऐसी कोई आंख नहीं जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते। जब लखपति हो जाएगा खाकपति। वसुदेव जी देवकी को लेके जा रहे थे, देवकी गलवैया भर के रोने लगी। और बेटियां जब घर से जाती हैं, मैंने उसके नाम को बताया था कि घर में जब बेटी जन्म लेती है तो 3 चीजें पैदा होती हैं। क्या? महाराज जी भी दिखाने पब्लिक। लक्ष्मी, खुशियां और शक्ति। उस घर से खुशियां जाती हैं। बूढ़े से बूढ़ा बाप भी बेटी की समय बड़ा प्रसोदा मेरी बेटी। उन्होंने कहा महाराज एक बात सुनिए, तुम मेरे मित्र हो,
तो मैं समझा रहा हूँ, देवकी तुम्हारी बहन है, स्त्री पे हाथ उठाओगे तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को कलंक लगेगा। दूसरी बात ये भी है, बहन तुम देवकी तुम्हारी बहन है, तुम इससे बहुत प्यार करते हो। और तीसरी बात ये है कि तुम्हें अपने पुत्र से बैर है। मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता। देवकी का 8वां पुत्र कसम खा रहा हूं जमुना की, तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव की इतनी बात पर छोड़ दिया। देवकी वसुदेव को जेलों में डाल दिया। लेकिन समय बीता, देवकी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। वसुदेव वचन अनुसार उसे लेके गए, कंस ने उसे छूट दी। मतलब ये नन्ही सी जान में रखा मिला। नारद जी ने देखा कि अगर इस तरीका से कंस के हृदय में दया आ गई तो फिर क्या है। बोले जरा महाराज तुमने 8 तक की गिनती पढ़ी है, गिनना। पहला पुत्र क्यों छोड़ा? बोले 8वां मारना है। कंस ने गिनती गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर पीछे से गिना, प्रत्येक गिनती पहली तथा 8वीं हो रही थी। बोले बस यही तो गलती कर दी, प्रत्येक पुत्र 8वां और पहला हो सकता है। कंस गया, फिर पूछे देवकी बेटे पुत्र को गोद में ले बैठी थी, उसने पूछा नहीं बचा, पुत्र उठाया और सिल में एक नहीं, कंस ने लगातार देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। मांस के टुकड़ों को मां उठाकर के गोद में रख लेती है, मुंह रख के पपक के रोती है, कभी किसी से कुछ कह नहीं पाती। माँ का यदि एक पुत्र खत्म हो जाए, मैया जीवन खत्म करने की कगार पे होती है। जान तो 6 पुत्र देवकी के मारे गए, बताओ इससे बड़ा कष्ट कौन सा होगा। देखने से पहले देवकी अपने गर्भ में बच्चा आता है उसे मारना चाहती है, लेकिन माँ है उसे खुद नहीं मार सकती। 7वें गर्भ में बलराम जी आए तो बस दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी, वो गर्भ का नहीं। 7वां गर्भ ढल गया। कंस ने सोचा अब लग रहा है मेरा काल पैदा नहीं होगा, देवकी के बच्चे गर्भ छोड़ के भागने लगे। अब तो गजब। भारत में गैया कट रही है, भारत में गैया कट रही है, सब विधि से दुखिया लुट रही है, सब विधि से दुखिया लुट रही है। दुखियों के कष्ट मिटा जाओ, गोपाल हमारे आ जाओ, हे भगवती बोले आ जाओ। पहले ऊपर जाओ महाराज के पास। अचानक जेलों में नारायण भगवान ने चतुर्भुज में दर्शन दिया। एक बार बोल सुबह नारायण भगवान की। 8वें गर्भ में देवकी के भगवान कन्हैया आए। भादों की अष्टमी और दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र था। रात के 12 बजे भगवान का अवतार हुए। एक बार बोले कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। पहरेदार सो रहे थे, रोने दो लाल मत बताओ। नीचे दो। जो भी विशेष सूचना मेरी सुन लो। भगवान कन्हैया को लेकर के आ रहे हैं बस्ती, जगह जगह बैठते जाएंगे। जो भी माता भगवान भगवान को भगवान बाल रूप के दर्शन करेंगे और जो भी दक्षिणा है उनके छपड़ा में छोड़ के छूटे जाएंगे। आराम यही से प्रारंभ हो जाएगा। यही की माताएं खड़ी होंगी, जहाँ वसुदेव जी बैठे वही की खड़ी हो, सब जगह की नहीं खड़ी होगी। सबके पास आएंगे सबके पास।
रोने दीजिए मुन्नालाल जी परीक्षक महाराज, यहाँ से हटाओ आप। नाती को लाड़, माताएं खड़ी हो जाओ, सब जहाँ वसुदेव जी बैठे वहीं की खड़ी होगी, जहाँ बैठे वसुदेव जी वहीं की खड़ी हो, सबके पास आ जाएंगे, फिर सीधी खड़ी हो जाओ। वसुदेव को नहीं समझाए और ऐसो ये तन करो मेरे सैया, मेरे लाला को ले बचाए, मेरो भैया बख्तियारो मैं तुझे बन सकूंगा, मेरो भैया बख्तियारो मैं तुझे बन सकूंगा, मेरो भैया बख्तियारो मैं तुझे बन सकूंगा, मैं तुझे बन सकूंगा। जो दर्शन कर लिए वो बैठे पहले दर्शन कर ले, उसके बाद आगे। बिजली गरजे भारी, आई जावे मेरे भैया तो हुई जावे बीमारी, आई जावे मेरे भैया तो हुई जावे बीमारी। अरे ऐसो जतन करो मेरे सैया, ऐसो जतन करो मेरे सैया, ऐसो जतन करो मेरे सजना, लला को ले बचाए। देखो दर्शन करे और जो भी दक्षिणा है छोड़ते जाए, चरण छूते जाए। मेरो भैया मेरो भैया प्यारो मेरे देवर तुम्हारो। वसुदेव जी लाला को लेके चले, जो भी दक्षिणा माताओं छोड़नी है वो लाला के चपड़ा में छोड़ के जाए। और देवकी कहने लगी प्रभु भगवान कन्हैया से, तो गीता बारे हो मत भूल जाइए मोगू, छगड़ा में धर के तो पहुंचाए न गोकुल धाम रे, तो बेटा दुनिया रखेगी तेरे बेटा दुनिया तेरी तेरो नाम रे, ओ बेटा रे मत भूल जाइए मोको, छबड़ा में धर के तो पहुंचाऊं गोकुल धाम रे, ओ बेटा दुनिया तेरी तेरो नाम रे। बोली लाला अब तुम जा रहे हो ना, छबड़ा में धरी के कृष्ण कन्हैया गोकुल जाओ, छबड़ा में धरी के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुंच जाओ।